किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक विशेष जानकारी के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मिले हैं। आपने एक बहुमूल्य समय निकाला है और इस जानकारी को आप लेना चाहते हैं। जैसे कि मेरे सामने पपीता का पौधा आप देख पा रहे हैं और इस पपीते के पौधे में कुछ जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे पत्ते हैं वो पत्ते आपके सिकुड़ते चले जा रहे हैं, शायद आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह की समस्याएं, जैसे कि पौधा हमारे पास एक सामने है। ये पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ किया है, बहुत अच्छा था शुरुआत में। देखिए इसमें फल भी आ गए इतने कम ऊंचाई पे, लेकिन इनकी पत्तियों को देख करके ध्यान से देखिए, पत्तियों में उस तरह का खिलापन नहीं है। खिलापन कहने का मतलब होता है कि पत्तियां बिल्कुल जो है खुली हुई रहती हैं। पपीते की पत्तियां सिकुड़ी हुई नहीं रहती हैं। अगर ये पत्तियों में सिकुड़न हो गया तो किसान भाइयों को मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये पौधे के जड़ में ये समस्या है। और दूसरा चीज़ ये होता है कि इनकी मिट्टी में यह समस्या है। जिस तरह के हमको खनिज लवण जो पेड़ पौधों को चाहिए, जब उसमें पूर्णता नहीं हो पाती है तो इस तरह की समस्याएं आपको अलग अलग पौधे में दिख सकती है, जैसे कि यहाँ पर हमें पपीते के पौधे में दिख रहा है। तो इसके लिए अगर समाधान आप चाहते हैं तो इसका समाधान बहुत साधारण है। और इस समाधान के लिए दो चीज़ें मैं बताऊंगा। पहला चीज़ बताऊंगा कि आप घरेलू क्या कर सकते हैं, और दूसरा समाधान बताऊंगा जो जैविक विधि से आप क्या कर सकते हैं। तो पहले मैं घरेलू चीज़ों को मैं बता दूं। आप जो कंडे या गोइठे जो आपके आसपास चीज़ें जो जलाई जाती हैं, कुछ कुछ बनाया जाता है, कहीं कहीं अभी भी कंडे और गोइठे पे खाना बन रहा है वो, और कुछ जैसे पेड़ पौधों के जले हुए अवशेष होते हैं वो, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के आप इनके साइड में पौधे के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर 1.5 फीट के हिसाब से, एक आधे फीट के हिसाब से चौड़ाई में कोड़ दीजिए, आधे से 1 फीट के हिसाब से गोलाई में चारों साइड में। और वहाँ ये जो राख है, दोनों तरह के राख हैं, उसको इसमें मिला दीजिए। और मिलाने के बाद उसको अच्छी तरह से मिट्टी मिला दीजिए। मिलाने के बाद पानी डाल दीजिए। तो इसमें आपको प्रभाव मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा समय लंबा लग जाएगा। दूसरी विधि, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। जैसे कि एक जैविक कृषि में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका नाम है वेस्टिज कंपनी। भारत की टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनी है जैविक में। और आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे भी आपका इस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैसेज डाल के हमसे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट आते हैं जैविक के, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा ग्रैनुअल। तो आप ग्रैनुअल, और एक अलग दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री 82, और तीसरा नाम है प्रोटेक्ट। इन तीनों का कम्बिनेशन, जैसे ग्रैनुअल हो गया 100 ग्राम, प्रोटेक्ट हो गया 10 ग्राम, और एग्री 82 हो गया आपका एक पौधे के हिसाब से 10 ml। इसको नोट कर लीजिएगा। मिट्टी में इसको अच्छी तरह से मिलाइए, जो आपने कोड़ा था गोलाई में, और इसके बाद उसको मिट्टी को मिला करके उसमें पानी आप पटा दीजिए। तो इसमें आप जो रेगुलर 2-3 दिन पे पानी देते रहिए तो आप इसमें बदलाव देखेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है कि वो सब सारे कीड़े मकोड़े जो आपके पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वो उनको खाता है। क्योंकि प्रोडक्ट को जब हम लोग ग्रेनुअल से मिला देते हैं तो वो एक तरह का जैविक कीड़ा बनाता है, और वो जैविक कीड़ा इस मिट्टी में जो DAP यूरिया से बना हुआ था उनको ये जैविक विधि से ख़त्म करता है। और इसमें एग्री 82 उसके पावर को, खाने की पावर को और बढ़ा देता है, जिसके कारण कि ये पौधा लगभग, अब आप कुछ समय के बाद अगर नहीं डालेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, बट इस विधि से ये पौधा जो है आपका फिर सरवाइव कर लेगा। जैसे ये देखिए, ये पौधा जो है लगभग जीना चाह रहा है, लेकिन मिट्टी में उस पोषकता के नहीं होने से और मिट्टी में कुछ ऐसे जर्म्स DAP यूरिया बन जाने से ये पौधे का ग्रोथ लगभग रुक चुका है। तो आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जानकारी को लिया। धन्यवाद।